आप देख रहे हैं गुना टाइम्स। मैं आपके साथ हूँ ज्योति बैरवा। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की विशेष खबरों पर। निडर खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देवास जिले की ग्राम पंचायत सन्नोड में गरीब परिवार के पट्टे की जमीन को लेकर गांव के ही सरपंच कर रहे विवाद। रिपोर्ट स्वप्निल सोलंकी। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हो या परिवार, वर्तमान समय में उनका जीवन दूभर होता चला जा रहा है। गांव में रहने वाले लोगों की सुविधाओं और सरकारी योजनाओं के लाभ और इसके साथ ही अन्य कामकाज के लिए जो जनप्रतिनिधि सरपंच सहित अन्य पदों पर पंचायत में बैठ जाते हैं, वही लोग स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सहयोग करने की जगह उन्हें उल्टी सीधी दलीलें देकर जमीनों पर कब्जा करने की नीयत से डरा धमकाकर भोले भाले ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला देवास जिले के एक छोटे से गांव सन्नोड का है, जहां फिलहाल इंदौर जिले में अपना जीवन यापन कर रहे एक गरीब परिवार के सदस्य पिता बाबूलाल चौधरी के नाम शासन द्वारा दिए गए पट्टे की जमीन पर अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस संबंध में गांव के सरपंच महेश पटेल का कहना है कि यह जमीन तहसीलदार ने सरकारी घोषित की है और यहां निर्माण नहीं हो सकता है, जबकि वर्षों पहले उसी पट्टे पर कभी कच्चे बने मकान में उक्त पीड़ित परिवार के सदस्यों ने निवास किया है। उसके आसपास की जमीन भी पट्टे की ही है और उक्त जमीन पर भवन निर्माण कर लोग रह रहे हैं। उक्त मामले में शहर क्राइम न्यूज के संवाददाता ने इस संबंध में सरपंच महेश से बात की तो उन्होंने कैमरे के सामने गोलमोल जवाब देते हुए तहसीलदार द्वारा सरकारी घोषित जमीन बताए और कैमरा बंद होने पर पीड़ित परिवार से वही जमीन खुद के लिए मांगते हुए नजर आए। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि उक्त पट्टे की जमीन को हथियाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। पीड़ित परिवार की एक महिला सदस्य ने सरपंच महेश पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हम शासन द्वारा दिए गए पुश्तैनी पट्टे की जमीन पर मकान बनाना चाहते हैं, लेकिन सरपंच हमें मकान का निर्माण कार्य नहीं करने दे रहे हैं। जब भी हम निर्माण का प्रयास करते हैं तो सरपंच मारपीट की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित परिवार की समस्या को लेकर गांव में कई वर्षों से निवासरत स्थानीय रहवासी विष्णु पटेल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यह पट्टा बाबूलाल चौधरी का ही है। अब पीड़ित परिवार ने प्रशासन से उचित न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। माँ जी, क्या हुआ था आज? क्या आपके पट्टे को लेकर क्या? सर, हम है ना, हमारा पट्टा मतलब मकान बनाने के लिए आए थे यहाँ पर। तो हम 2-3 बार आए तो यहाँ पे ये सरपंच ने, हमने एक बार और हमने खुटे गाड़े थे तो इसको उतार के फेंक दिया। ये बोले कि 20 साल से क्या मैं झक मार रहा हूँ, यहाँ पर आप आ गए और ये मकान मेरा है, आप बना नहीं सकते हो, ये अधिकार मेरा है। तो मुझे ये इंसाफ चाहिए प्रशासन से कि ये मेरा जेठ का बेटा, ये मेरा बेटा, हम दोनों के बराबर हकदार हैं। हम इसको बनाना चाहते हैं तो ये सरपंच बनाने नहीं दे रहा और हमको मारने आता और धमकियाँ देता कि आपका कुछ नहीं है। और ये पुश्तैनी मकान है हमारा, पिछले 40 साल 50 साल पुराना पट्टा है, तो उसको बोल रहे हैं निरस्त कर दें हमें। क्या चाहते हैं आप आगे? हम तो सर इंसाफ चाहते हैं और ये हमारा अधिकार हमें मिले, ये चाहते हैं हम सर। आपका नाम? मेरा सुनीता। अच्छा, अनिल बाबूलाल चौधरी जी का जो पिताजी के नाम का पट्टा है, अभी उनके बालक को क्यों नहीं दिया जा रहा, वो क्या कारण है? ये जो अनिल बाबूलाल जी का जो पट्टा है जो लेके आया है, ये पट्टा क्या है कि हमारे इसमें रिकॉर्ड में भी नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जिस जगह को ये बता रहे कि ये हमारी जगह है, ये हमारे तहसील के रिकॉर्ड में ये सरकारी घोषित है। मैं इसमें मेरा कोई भी हस्तक्षेप नहीं दे रहा हूँ। पंचायत बॉडी जो भविष्य में जानेगी वो होगा, सरकारी जमीन है बस। तो पट्टा जो रहता है वो सरकारी जमीन पे ही, सरकार जो रहती है वो गरीब वर्ग के लिए आवंटित। हाँ, तो गरीब वर्ग के लिए आवंटित करते तो वो इसमें रिकॉर्ड में नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ। पंचायत में मेरे पास अधिकार नहीं है कि मैं इनको उसका पट्टा दे दूँ। ये आपसे नया पट्टा नहीं मांग रहे, ये पिताजी के नाम का पट्टा है। तो ये जहाँ का ये पट्टा मांग रहे हैं वो सरकारी जगह, साहब सरकारी जगह घोषित कर चुके तहसील से, हवाई सर्वे के अंदर ये तहसीलदार में, तहसील पट्टे में सरकारी घोषित है। बस। आपका नाम और पद? मेरा नाम है महेश पप्पू पटेल, ग्राम पंचायत।